मोहतरमा नाजरीन, आज हम आपको बोलने वाले कबूतर और एक ऐसी बढ़कर औरत का वाक्य सुनेंगे जिसकी शक्ल कुट्टी में तब्दील हो गई। आखिर शोहरत का ऐसा बना था जिसकी उसको इतनी बड़ी सजा मिली। ये सब कम हो जाके सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और जरूर आप इससे एक सबक हासिल करेंगे। तुर्की के एक गांव में एक खूबसूरत और निक नौजवान रहा करता था, जिसकी निकसुरती और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। उसके माँ बाप बचपन में माँ चुके थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने उसकी तरबियत की थी। जब वह बड़ा हो गया, अपना कमाने और खाने लगा, उसने अपने घर में एक छोटा सा कबूतर भी रखा हुआ था। मनोजवम अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और वह कबूतर भी पास होता है। कबूतर भी कुरान नहीं आए थे, सीख गया और उनको जबान में अदा किया करता था। वह कबूतर थोड़ा थोड़ा भला करता था कि हमेशा सच बोलना, सच बोलने वालों को अल्लाह ताला बहुत करता है। उसके घर के पास एक तवायफ का घर था। वह तो वाइफ बहुत ही खूबसूरत थी। उसे तो वाइफ की मुलाजमा ने एक दिन उसे तवायफ को कहा कि बाजी, आपके हुसैन का पूरा गांव दीवाना है, मगर एक नौजवान है जिसने कभी आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो नेक और शरीफ इंसान है, मस्जिद से सीधा घर आता है और घर से मस्जिद तक उसकी रसाई है। वह बढ़कर औरत, वाइफ औरत खाने लगी। ये कैसे हो सकता है कि मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े से बड़ा शरीफ भी अपनी शराफत भूल जाता है और गुनाह कर बैठता है? यह कौन सा इतना बड़ा आवेदन जाहिर है जो मुझे नहीं देखा? उसकी मुलाजमा ने कहा, आप चाहे तो आजम कर देख लो। उसने कहा, ठीक है। अब उसे तुम्हारे अपने बेस बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई, ताकि जब भी वो का आए उसको किसी ना किसी बहाने से बुला सके और बका सके। वो लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता, कभी भी नजर उठाकर उसकी तरफ ना देखा। नजर झुकाकर मस्जिद में जाता, नजर झुकाकर मस्जिद में जाता, नजर झुकाकर तो बहुत दूर की बात थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए, मगर उसे लड़के ने उसको एक नजर भी उठाकर ना देखा। एक दिन वो बीमा होकर गिर गई। उसे नौजवान ने जब एक लड़की को उसे जमीन पर पड़े हुए देखा तो उसने सबसे पूछा कि ये लड़की कौन है? वहां खड़े हर इंसान ने कहा, हम इस औरत को, इस लड़की को नहीं जानते, क्योंकि वो उसे तवायफ ने अपना फेस बदला हुआ था। वहां खड़े लोगों ने कहा कि यह किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। उसे अल्लाह वाले नौजवान ने कहा लोगों से कि इसको आप उठाएं और मेरे घर पर पहुंच दे। उसको उठाकर उसे घर पर लाया गया और लड़की खुश हो गई, मेरा पहले बार कामयाब हो गया। अब मैं इस नौजवान को, इस अल्लाह ताला के बंदे को आसानी से बका सकती हूं और रात की तन्हाई में बहकना और भी आसान होगा। वो लड़का ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में गया। वो औरत उसका इंतजार कर रही थी। उसने आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? वो बढ़कर औरत कमजोरी का बहन बनाने लगी और आंखों की आंखों में शैतानी वार करने लगी। साथ ही अपने हुसैन और नजाकत को दिखाने लगी, हर तरह के तीर चलाए। मगर वो अल्लाह वाला नौजवान को अपने दाल में फंसे में नाकम हो गई। वो तक हर कर लेट गई और सोने लगी। बोध भी होता तो वह भी मेरे पीछे जाता। यह पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है कि मेरा कोई भी इशारा नहीं समझ रहा। उसे अल्लाह वाले नौजवान ने उससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है? माँ बाप कहाँ है? आपका घर कहाँ है? उसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और यह कहकर वो रोना शुरू हुई। उसे अल्लाह वाले नौजवान है। जब यह सुना तो उसको बहुत दुख हुआ और उसको खाने लगा कि आप मेरे लिए गैर महराम हैं और आपके यहाँ मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। इस बात कर औरत ने जब यह सुना तो खाने लगी, मैं कहाँ जाऊंगी? इस नौजवान ने कहा कि आज रात आप यहाँ मेरे पास है शक्ति हैं, मगर सुबह आपको जाना होगा। ये सुनकर वह अधिकार औरत खाने लगी कि किस तरह इससे गुनाह करवाना, मगर फिर भी वो हर लिहाजा से नाकाम रहे। सुबह उसे अल्लाह वाले नौजवान ने मौलाना साहब से मशवरा किया कि एक गैर औरत मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? मौलाना साहब ने कहा, अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं, गरीब है, लावारिस है, तो फिर तुम मुझे इनका कर लो। नौजवान हो, आखिर शादी तो करोगे। उसे नौजवान ने वापस उसे लड़की को बताया कि मौलाना साहब का रहे हैं, मैं तुमसे निकाह कर लूं। ये सुनकर वो खौफ सदा हो गई। मेरा इरादा तो इससे इनका करने का नहीं है, मैं तो इससे नाजायज ताल्लुकात कायम करना चाहती हूं। मैं यहां इसके बीबी बने नहीं आई। इस बुद्धकर औरत ने उसे नौजवान को कहा, मुझे आज रात सोने का टाइम दो, मैं सुबह आपको बता दूंगी। वो रात भर सोचती रही, आखिर करूं तो करूं क्या? फिर उसने फैसला किया, चलो झूठ झूठ ही सही,
आखिर ये नौजवान तो मुझे मिलेगा। जब मेरा कम हो जाएगा तो मैं इसके घर से भाग जाऊंगी। सुबह होते ही उसने उसे नौजवान को कहा, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर बोलो नौजवान बहुत खुश हुआ। अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी बेसहारा का सहारा बन सकूं और इस तरह एक औरत की जिंदगी भी बैग जाएगी। उसे टाइम मौलाना साहब को बुलाया और निकाह पढ़ा लिया। सब उसने तीव्र और खूबसूरत नौजवान की शादी से बहुत खुश हुए कि उसने निकाह कर लिया है और किसी बेसहारा और गरीब लड़की को सहारा दिया है। वो नौजवान तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था। कुछ दिन गुजरे के बाद जब उसे औरत का उसे अल्लाह वाले से दिल भर गया तो वो खाने लगी कि अब मुझे यहां से जाना चाहिए। मैं यहां कैसे जा सकती हूं? अब मैं तो अपनी इस दुनिया में वापस जाना चाहती हूं। उसके निकाह में हूं, बीबी हूं। इसकी बढ़कर औरत ने अपने बिलासपुर को पैगाम भेजो कि मैं यहां से निकालना चाहती हूं। कोई बंदोबस्त करो। वो मलाजना उसके पास आए और खाने लगे कि अब आप उसकी बीबी बन चुकी हैं, यहां से कैसे निकलेंगे? आपने ऐसा क्यों किया था? उसे वक्त का औरत ने कहा, मैं इसकी खूबसूरती में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं किसी तरीके से इसे अपना कम करवाना चाहती थी। यह तो मुझे देखा भी नहीं था, तो फिर मैं और क्या करती? मुझे मजबूरन इससे निकाह करना पड़ा, मगर अब मुझे ये पसंद नहीं। मैं यहां से निकालना चाहती हूं। उसने मुलाजना से कहा। मैं लमा ने उसको कहा कि आप ऐसा करें, इससे तलाक ले लेने। वो खाने लगी, नहीं, मैं इससे तलाक नहीं ले सकती क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसान है। ये मुझे कभी भी तलाक नहीं देगा। वो बढ़कर तो वाइफ औरत बोलने लगे, मुझे इतना शरीफ इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि ना मैं इसे ऐसा करती हूं, इसको जान से मार देती हूं। तो अपने कोठी वाली जिंदगी को याद करने लगी जहां हर रोज अमीर अमीर लोग मेरे पास आया करते थे, मेरे ऊपर हजारों डिनर निछावर किया करते थे। मुझे इसके साथ नहीं रहना तो मुझे जहर ला दो, मैं इसको जहर देकर मार दूंगी। जब हम उल्लासम ने यह सुना तो मुलाजना जहर का इंतजाम करने के लिए चली गई। उसमें लॉज मैन उसको जहर ला कर दे दिया और जब रात को वो अल्लाह वाला नौजवान घर आया, वो बलात्कार औरत समर कर उसके सामने आई और खाने लगी। मैं भी आपके लिए खाना लेकर आई हूं। जब उसके लिए खाना लेने गई तो उसने खाता हुए उसे खाने में जहर मिला दिया। अब वह कबूतर जो उसकी खत्म जो था यह सब देख रहा था, उसको कबूतर ने सीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ वाला वाला। नौजवान उसके पास आया और खाने लगा। आज तुम इतना क्यों सीख रहे हो? कबूतर फिर बोला, बचाओ बचाओ बचाओ। उसकी ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ। उसने खाना खाया, खाना खाकर अपनी बीबी को कहा, मैं सोनी के लिए जा रहा हूं, मुझे रात को तो हर जेट के लिए उठाना है। जब आधी रात का वक्त हुआ उसको तकलीफ होना शुरू हो गई। उसने अपने बीबी को कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा गा रहा है मेरे पेट पर कोई छुरियां चला रहा। वो बलात्कार औरत खाने लगी, मुझे लगता है आपने कोई उल्टी सीधी चीज का ली है। उसे अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, नहीं, मेरा वक्त करीब आ चुका है, तो मैं ऐसा करो मौलाना साहब को बुला दो और उनसे कहो कि फौरन यहां आ जाए। मगर वो बेकार औरत कहा मौलाना साहब को लेक आने वाली थी, वह उसे कमरे से बाहर निकाल गई और उसके सामने उसका शहर तरप कर मा गया और उसे बैंड कर औरत को जरा भी रमना आया। उसे अल्लाह वाले नौजवान ने मरते वक्त कलम शहादत की तिलावत की और उसकी जान निकाल गई और वहां कबूतर चिल्ला रहा था, बचाओ 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 बचाओ। उसे औरत ने उसको बोतल को कहा कि चुप हो जा वरना तेरा भी गला। गॉड डॉग। उसने अपनी मुलाकात हो पैगाम भेजो कि जल्दी से यहां आओ। उसकी क्लास में आई, उन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक घरा वो दिन ही दिल में खुश थी कि मेरी इस आदमी से जान छट गई, अब मैं आजाद हूं। उसके बाद फिर वो अपनी इस तवायफ और भदकारी वाले अड्डे में चली गई और फिर जानकारी ने गिर गई, वो तेरी नजरी इलाहाबाद ने इसको इतनी अच्छी जिंदगी दी। अगर वो चाहती तो अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी, अपने शहर की तरह नेक और परहेजगार बन सकती थी। अगर वह चाहती है अपनी दुनिया आखिरत संवाल सकती थी, मगर इसने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दिए। उल्टा अपने शहर को जहर देकर उसका कल भी कर दिया बांध कर थी, तवाइफ भी थी और वो कैथल भी बन चुकी थी। जब सुबह फजर का वक्त हुआ, मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई और देखा कि उनका शकीर ताए नमाज पढ़ाई और देखा कि उनका शकीर ताए नमाज पढ़ने नहीं आया, तो वो बहुत परेशान हो गए। उसके घर में आए, दरवाजा खटखटाया, मगर उसके घर का दरवाजा किसी ने ना खोल। यही सोच रहे थे शायद वो सो रहा हो, मगर वो ये भी सोच रहे थे कि नमाज तो मेरी शकीरा छोड़ ही नहीं सकता
मौलाना साहब वापस चले गए। जब जोहार का वक्त हुआ देखा कि अभी भी उनका शरीर नमाज पढ़ने नहीं आया। उन्होंने किसी को भेजो, मगर उसने भी यही कहा कि वो दरवाजा नहीं खोल रहा। शाम तक यही सिलसिला चला रहा। शाह के बाद मौलाना साहब ने सोचा मुझे खुद जाना चाहिए। जब मौलाना साहब के उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई भी ना आया। मगर अंदर से कबूतर सीख रहा था, बचाओ बचाओ। मौलाना साहब समझ के कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया, दरवाजा तोड़ा। और जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो घर खाली था, सवाई उससे कबूतर के कोई भी नहीं था। और वहां यही सब समझ रहे थे कि मियाँ बीबी के ही घूमने गए हुए हैं। रात को तो हर चीज का वक्त हुआ। मौलाना साहब को बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी बीबी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर तकलीफ में है, वो किसी न किसी परेशानी में है। उनकी बीबी ने कहा, नहीं नहीं, शादी हुई है, हो सकता है दोनों मियाँ बीबी कहानी घूमने गए हो। मौलाना साहब ने कहा, वो मुझे बताएं। कहानी भी नहीं जा सकता। उनके बीबी ने कहा, आप परेशान ना हो, सो जैन। मौलाना साहब दोबारा अपने बिस्तर में रखें और सो गए। मौलाना साहब ने ख्वाब में देखा कि उनका शकीर्त रो रहा है और उसके कपड़ों पर खून पड़ा हुआ है। मौलाना साहब उठे और इस ख्वाब का बयान अपनी बीबी को किया और उन्होंने कहा कि आप बार बार सोच रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा ख्वाब आ रहा है। मगर दूसरी रात मौलाना साहब ने वही ख्वाब देखा और तीसरी रात भी उन्होंने वही ख्वाब देखा कि उनका शरीर खूनी कपड़ों में लट्ठक है और रो रहा है। मौलाना साहब और उन्होंने ऐसा किया, उठे, वजू किया, उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। मौलाना साहब जैसे जैसे कुरानी आए थे पढ़ने जा रहे थे, वैसे वैसे उन पर हर राज खुलना जा रहा था और उनको बताया गया कि घर कैसे देखो। साहब फिर परेशान कि मुझे घर के शहर का इशारा क्यों किया गया। मौलाना साहब ने अपने साथ मोहल्ले के कुछ लोग लिए और उसे अल्लाह वाले नौजवान के घर गए। उनको देखते ही वह कबूतर फिर से चिल्लाना शुरू हो गया। जब उसे फर्श को खुदा गया, वह तड़प कर रह गए। वह कैसे सोच सकते थे कि उनका कहाँ प्यार सा गीत उनको इस हाल में मिलेगा। उसको कफन भी नहीं दिया गया था। कौन जालिम है जिसने उसको कत्ल कर दिया, इस तरह दफन कर दिया। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखें, उसकी लाश ऐसे थी जैसे अभी अभी दफन किया गया हो। उसके चेहरे से नूर चमक रहा था। उसको देखते ही मौलाना साहब ने अपना सर पकड़ लिया और नीचे जमीन पर बैठकर रन लगे। मौलाना साहब ने देखा कि इसकी बीबी यहां मौजूद नहीं है। उन्होंने सबसे पहले अपने उसके जनाजा पटाया। सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर नौजवान को किसने मारा, इसका कातिल कौन है। मौलाना साहब दोबारा उसके घर में आए और अपना शागिर्द को याद करके रन लगे। मौलाना साहब की दर्द भारी आवाज वहां मौजूद कबूतर बड़ी खामोशी से सुन रहा था। ऐसे गे रहा था जैसे अब वो जिंदगी में कभी नहीं बोलेगा। मगर अल्लाह पाक ने कबूतर को बोलने की तौफीक अता फरमा ने उसने कहा, वो औरत एक तो वाइफ थी, बैंकर थी, वो उससे गुनाह करना चाहती थी। वो बढ़कर औरत यहां एक चल खिचड़ी आई थी। वो भेस बदलकर यहां आए थे। उसने सबको यहां बेवकूफ बनाया। उसने उसे अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया। जब उसका दिल भर गया तो उसको जहर देकर चंद से मार डाला। अब वो दोबारा अपने बरकरी और जनहकारी के लिए अपने कोठी पर चली गई। इतना बताकर कबूतर खामोश हो गया। मौलाना साहब उसको बोतल को लेकर अपने घर चले गए और उसको अपने घर पे रख लिया। उसके बाद चंद लोगों के साथ मौलाना साहब उस तवाइफ पत्रकार औरत के कोठी पर गए। मौलाना साहब वहां जाकर इस तरह गुस्से से चिल्ला रहे थे जी तरह उसे औरत को कत्ल कर देंगे। वह उसको बोल रहे थे कि बाहर आओ। मौलाना साहब अंदर नहीं जाना चाहते थे। मौलाना साहब की आवाज सुनकर उसे तवायफ की मिलस्मा बाहर रोटी हुई। उसमें लाजमा ने कहा, आप उसने एक नौजवान के भाग है। उन्होंने कहा, मैं उसका उस्ताद भी हूं, उसका आप भी हूं। तुम बाहर बुलाओ उसे, तवायफ को, उसे बैंड कर, औरत को जिसने मेरे बेटे के साथ इतना जुल्म किया। उसमें लस्मा ने कहा, उसको उसकी किया की सजा दुनिया में ही मिल चुकी है जी। रात वो अपने शहर को मारकर इस भदकारी के अड्डे में आई। वो बहुत खुश थी, प्यार और कर भदकारी के लिए बाहर निकाल रही थी कि एकदम उसके जिस्म बदलना शुरू हो गया और देखते ही देखते उसका जिस्म और उसका चेहरा कुटिया के शक्ल में बादल गया। उसे एक कमरे में बैंड कर दिया गया है क्योंकि उसका चेहरा देखकर अब हमें खौफ आता है। अस्तगफिरुल्लाह। साला वाले नौजवान के साथ उसने जो भी किया उसमें मैं भी शामिल थी। मेरा चेहरा भी आहिस्ता आहिस्ता बादल रहा है। ऐसा हो रहा है मैं भी उसे जैसी बन जाऊंगी।
मेरे हालात उसे जैसी हो जाएगी। आप मुझे माफ कर दीजिए और उसे नौजवान को कहें कि मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला ने हमारी यह दुनिया है जहन्नुम बना दी है। मौलाना साहब ने कहा, अल्लाह पाक ने जो तुम्हें दुनिया में तुम्हारे किया की सजा दे दी है, अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूं। मेरा बेटा शहादत की मौत का चुका है, मगर तुम्हारी मालकिन हमेशा कुत्तिया की शक्ल में रहेगी। वह तेरे मुनजरी देखें। अल्लाह ताला ने किस तरह एक बलात्कार औरत को दुनिया में ही सजा दे दी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबक अमावस वाक्य से कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को दूसरा तथा शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके शेयर से यह बात किसी के दिल में उतार जाए